हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूथ सक्सेस प्यार राज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसे कि आज हम भाग पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं और कौन से भाग में कौन कौन से विषय शामिल किए गए हैं और उनसे संबंधित ये अनुच्छेद पढ़ेंगे, कौन कौन से आर्टिकल में वो दिए गए हैं और देखते हैं कितने भाग हैं। बेसिकली दोस्तों जो संविधान है, संविधान को 395 अनुच्छेद में बांटा गया है या 395 अनुच्छेद हैं। तो विभिन्न भागों के माध्यम से संविधान जैसे हम पढ़ेंगे तो संविधान को भागों में बांटा गया है और भाग जो है वो आर्टिकल में बांटे गए हैं। तो और जो भाग होते हैं बेसिकली वो विषय से शामिल किए हैं। जैसे संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी कि आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक, यानी कि अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक संघ और उसके राज्य से संबंधित आर्टिकल की व्याख्या की गई है, व्यवस्था की गई है। तो भाग 1 में संघ और उसका राज्य से संबंधित टोटल दोस्तों जो है 22 भाग हैं संविधान में। टोटल 22 भाग हैं, 22 भाग। और तो जो पहला भाग है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी कि संघ जो भारत का संघ है, संघ से संबंधित। जैसे कि जब हम पढ़ेंगे, इसको अलग से पढ़ेंगे, भाग 1 पढ़ेंगे, उसमें जैसे कौन से भारत के संघ के क्षेत्र के राज्य हैं, यानी संघ है और उसके राज्य क्षेत्र क्या हैं, संघ कैसा समझौता का सहमति का है कि समझौता का है, ये है कि उनका जो बंटवारा होता है प्रशासनिक दृष्टि से होता है या किसी और के अन्य दृष्टि से, तो ये देखेंगे। और उसके अंदर ये भी होता है कि जैसे राज्य का नाम और सीमा में कौन परिवर्तन कर सकता है। तो ये 1 से 4 तक आर्टिकल में दिए गए हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे। बेसिकली अभी हम जो है भाग के बारे में पढ़ रहे हैं कि कौन से भाग में कौन से आर्टिकल दिए गए हैं और कौन से विषय शामिल किए गए हैं। तो दोस्तों पहला जो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है। दूसरा जो है नागरिकता से संबंधित, जो आर्टिकल 5 से 11 से संबंधित है दूसरे भाग में। तीसरे भाग में जो है मूल अधिकार से संबंधित है और ये 12 से 35 संबंधित है। दोस्तों इसको हम अलग अलग से पढ़ेंगे। जैसे ये आपका संघ राज्य क्षेत्र पढ़ेंगे, मूल अधिकार पढ़ेंगे, नागरिकता पढ़ेंगे, फिर उसके बाद राजनीति तत्व पढ़ेंगे। ये अलग अलग से पढ़ेंगे। अब केवल हम भाग बता रहे हैं कि कौन सा भाग में कौन से शामिल है, क्योंकि ये एग्जाम में भाग मिलान करने के लिए आ जाता है कि कौन से भाग में कौन, जैसे 4 ऑप्शन बना देगा कि कौन से भाग में कौन सा मिलान कीजिए, तो आपको ABCD मिलाना पड़ता है। तो उससे संबंधित इसको क्या कीजिए, अभी ये मैं बोर्ड पे आपको पढ़ा दे रहा हूँ, आप A4 साइज़ की कोई भी पेज ले लीजिए या अपना जो नोट्स बना है उसमें पेज में ये लिख लीजिए और आप जो पढ़ते हैं टेबल पे तो इसको वहीं पर रख लीजिए। केवल 2-3 दिन आप लगातार देखते रहेंगे तो आपको एकदम ईजिली याद हो जाएगा। तो ये कहने का मतलब ये एक पढ़ने का तरीका है। तो अब समझते हैं कि भाग 3 में जो है मूल अधिकार से संबंधित है, जिसमें 12 से लेकर 35 तक संबंधित है आर्टिकल, यानी कि अनुच्छेद 12 से 35 लेकर मूल अधिकार की व्यवस्था की गई है। भाग 4 जो है नेक्स्ट जो है भाग 4 है, जिसमें राजनीति निदेशक तत्व से संबंधित है। ये 36 से मतलब अनुच्छेद 36 से 51 तक की व्यवस्था की गई है और ये भाग 4 में शामिल किया गया है। और फिर भाग 4A में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है, जो अनुच्छेद 51 का या /A में शामिल किया गया है। तो अगला देखते हैं दोस्तों 5 जो है भाग 5, जिसमें संघ सरकार से संबंधित व्यवस्था की गई है, यानी संघ सरकार में कार्यपालिका आ जाएगी। कार्यपालिका यानी कि प्रशासनिक दृष्टि से जो प्रशासन होती है, जिसका मेन जो है राष्ट्रपति होता है, मुखिया। और उसके बाद संसद आ जाता है, यानी कि संघ सरकार में क्या क्या शामिल किया जाता है। तो कार्यपालिका शामिल है, संसद शामिल है, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, संघ की न्यायपालिका यानी कि सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित, और फिर ये कैग यानी कि महानियंत्रक लेखा परीक्षा। तो भाग 5 में संघ सरकार से जितने भी ये दिए गए हैं वो संबंधित है। और भाग 6 में राज्य सरकार से संबंधित है, जिसमें ये जैसे राज्य सरकार की जो विधानसभा आ जाएगी का उसकी कार्यपालिका आ जाएगी और हाई कोर्ट से संबंधित यानी कि जो उच्च न्यायालय से संबंधित आ जाएंगे। तो संघ जैसे यहाँ पे संघ सरकार से संबंधित है, केवल उसमें वही जो है ये सर्वोच्च न्यायालय की जगह हाई कोर्ट आ जाएगा। तो ये कहने का मतलब ये जो भाग है उसमें ये अनुच्छेद दिए गए हैं, यानी कि उन अनुच्छेद की व्याख्या की गई है। तो अगला जो है भाग 7, इसे निरस्त कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये 7वें संविधान संशोधन के तहत निरस्त कर दिया गया। तो ये जो निरस्त कर दिया गया है ये क्वेश्चन में आते नहीं हैं, पूछते नहीं हैं, केवल जो ये इम्पॉर्टेंट है, जैसे ये सब आपके क्वेश्चन आते हैं। तो भाग 7 को जो है निरस्त कर दिया गया है। और भाग 8, ये भाग 8 जो है संघ राज्य क्षेत्र संबंधित है, यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनसे क्या नियम बना सकते हैं, कौन से रूल होते हैं, वो उनकी व्याख्या जो है 239 से लेकर 242 की व्यवस्था की गई। यानी 239
में आप जब पढ़ेंगे तो दिल्ली से संबंधित जो केंद्र शासित प्रदेश है उससे संबंधित व्याख्या की गई है उस आर्टिकल में। तो कहने का मतलब जो यूनियन टेरिटरीज है उससे संबंधित व्याख्या की गई है। तो यानी कि भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, भाग 9 जो है पंचायतें से संबंधित है। जैसे आप पढ़ेंगे पंचायतें जो है 73वां संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया था भारतीय संविधान में। तो भाग 9 में जो है 9 में पंचायत से संबंधित है, वो 243 से लेके 243 ड़ा या 243 ओ तक, यानी कि अगर वर्णमाला के लेंगे हम तो ड़ा आएगा, अगर अल्फ़ाबेटिकली लेंगे तो ओ आएगा। जो भी आपको सुविधा लगे वो लिख लीजिए या समझ लीजिए। तो पंचायतें जो है 243 से लेके 243 ओ तक संबंधित है। ठीक है दोस्तों। फिर 9A यानी कि 9A भाग जो है 9 का ए से संबंधित है, यानी कि नगर पालिका है, ये नगर पालिका से संबंधित है। ये इसके बाद जैसे यहाँ पे ओ खत्म हो रहा है ना, तो ओ के बाद पी आता है। तो 243 पी से लेकर 243 200 यानी कि 243 से पी से लेकर 243 ZG तक संबंधित है। यानी कि कोई पूछे नगर पालिका जो है किस भाग में शामिल किया गया है, तो 9A में। ठीक है दोस्तों। फिर आगे देखते हैं सहकारी समितियाँ शामिल की गई है, ये 9B में शामिल किया गया भाग 9B। तो 243 ZH से लेकर ZT तक, यानी कि 243 ZT तक शामिल किया गया है। अगला देखते हैं दोस्तों भाग 10 अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि जो अनुसूचित क्षेत्र यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से क्षेत्र से संबंधित है या उनसे संबंधित जो आर्टिकल हैं 244 से लेकर 244 का या /A तक। अगला जो है 11वां जो है संघ व राज्यों के बीच संबंध, यानी कि जो केंद्र और राज्य के बीच संबंध है विधायी और प्रशासनिक। इसमें जैसे एक विधायी होता है, एक प्रशासनिक होता है और एक वित्तीय होता है, 3 चीज़ होता है। तो 11 में जो है विधायी और प्रशासनिक ही है। वित्त जो है भाग 12 में शामिल किए गए हैं। जो भाग 11 है वो 245 से लेकर 263 तक संबंधित है, यानी कि आर्टिकल 245 से लेकर 263 तक विधायी और प्रशासनिक से संबंधित है। अगला जो आर्टिकल है, जो भाग है 12 भाग वित्त से संबंधित है, यानी कि 264 से लेकर 300 का तक जो वित्त से संबंधित, यानी कि संघ व राज्य के जो वित्त से संबंधित आर्टिकल की व्यवस्था की गई है भाग 12 में, वो 2 आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 264 से लेकर 300 का तक संबंधित है। भाग 13 अगर देखेंगे तो भारत राज्य क्षेत्र के अंदर, यानी भारत के अंदर, भारत सीमा के अंदर व्यापार वाणिज्य और समागम से संबंधित, यानी कि व्यापार करने से संबंधित जो भी नियम है या वो आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक शामिल किए गए, 301 से लेकर 307 तक। भाग 14 देखेंगे संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं, जो हमारे जैसे लोक सेवा राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग इसमें शामिल किए जाते हैं, वो 308 से लेकर 323 तक ये भाग 14 में शामिल किए गए हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और ये भाग 14A इनसे जो संबंधित कर्मचारी होते हैं उनकी जाँच करने के लिए या निरीक्षण करने के लिए ये अधिकरण बनाए गए हैं, ट्रिब्यूनल। तो ये 323 का से लेकर 323 ख तक, यानी कि 2 आर्टिकल इसमें शामिल किए गए हैं, 323 का और 323 ख। तो 14A। अब अगला देखते हैं भाग 15, जिसमें निर्वाचन की व्यवस्था की गई है, जो हमारे संसद और विधानसभा के निर्वाचन संबंधित हुई। 324 से लेकर 329, आर्टिकल 324 से लेकर 329 से संबंधित है, यानी कि इसमें 324 से लेकर 329 तक है। भाग 15 में व्यवस्था की गई निर्वाचन की व्यवस्था। ठीक है दोस्तों। भाग जो 16 है अगला, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, जो हमारे कुछ ऐसे वर्ग हैं जो निःशक्त हैं या कमज़ोर वर्ग हैं या जो SC ST OBC उससे संबंधित है, उसको आर्टिकल में इससे शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों। तो यानी कि 330 से लेकर 342 तक उनकी जो है अनुच्छेद 330 से 342 तक उनका अनुच्छेद 330 से लेकर 342 का तक शामिल किया गया है। और अगला जो है भाषा जो है भाग 17 जो है वो राजभाषा से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन पूछता है। 343 से लेकर 351 तक है से संबंधित है। फिर अगला जो है दोस्तों नेक्स्ट 18 जो है आपात उपबंध से संबंधित है। इन सबको हम टॉपिक अलग अलग से पढ़ेंगे। जो भाग 18 है ये आपात उपबंध से संबंधित है। आपात यानी विशेष परिस्थितियों में अगर कोई परिस्थिति ऐसी हो जाती है जो युद्ध बाह्य आक्रमण या वित्तीय से संबंधित होता है, उनका आपात उपबंध की व्यवस्था की गई भारतीय संविधान में आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक। ठीक है दोस्तों। तो ये भाग 18 में शामिल किया गया है। फिर जो नेक्स्ट है वो भाग जो है 19 है। इसमें प्रक्रिया यानी कुछ मिसलेनियस से संबंधित जो जिनका ये कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, तो ये 361 से लेकर 367 है। फिर अगला जो दोस्तों है वो भाग जो है 20 है। भाग जो है 20 है
इसको मिटा दें। भाग 20 में संविधान संशोधन से संबंधित है, जो हमारे आर्टिकल 368 में से संबंधित है, अनुच्छेद 368। दोस्तों इसको पढ़ने के लिए आप एक पेज लीजिए, उस पर लिख लीजिए और उसको अपने टेबल पे या जेब में या पॉकेट में कहीं भी, या अपने नोट्स अगर बनाए होंगे वहाँ पे ऐसे ऐसे लिख लीजिए। डेली आप पढ़ते रहेंगे तो आसानी होगी समझने में और याद करने में। तो ये संविधान संशोधन से संबंधित है। संविधान संशोधन से संबंधित है अनुच्छेद जो है 368। इसको हम अलग से पढ़ेंगे कि संविधान संशोधन 368 के तहत जैसे विशेष बहुमत की ज़रूरत होती है। और फिर जो है दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है 20 वाला, और इसके पहले जो हमने पढ़ा है सब इंपॉर्टेंट है लगभग। जैसे ये आपका निर्वाचन व्यवस्था हो गया, ये राजभाषा हो गई, और ये अधिकरण हो गया, और ये संघ राज्यों के बीच संबंध हो गए। तो ये क्वेश्चन में मिलान करने के लिए दे देते हैं। फिर 21 में क्या है दोस्तों, 21 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, अस्थायी और संक्रमणशील से संबंधित है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर 22 से संबंधित जो है लास्ट जो है संक्षिप्त नाम व प्रारंभ। ये संबंधित है दोस्तों। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये दोनों। बेसिकली आपको यहाँ 20 से लेकर, ये 20 से पहले 1 से लेकर 20 तक, बाकी इसमें जैसे ये सब हैं, इनको आप बढ़िया से नोट्स बना के और डेली आप एक पेज पे लिख लीजिए। और डेली अपना, जैसे आपको अगर याद ना हो तो आप जो है डेली देखते रहिएगा, 3-4 दिनों में मैक्सिमम आपको देखते देखते याद हो जाएगा। तो दोस्तों आज यहीं तक 22 भाग जो है हमने पढ़ लिया है। अब अगले क्लास में मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।